हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेकर आई हूँ, सीरीज़ का जो पार्ट लेकर आई हूँ वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और आप लोग में से जो भी लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इक्वली यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि अगर जो इस पर थंबनेल पे अगर LT लिखा हुआ है तो वो सिर्फ LT के लिए ही है। आप आगे से जब तक पेपर हो रहा है ये DSSB का और जो पेपर है आपका जीआईसी का, तब तक मैं वही कॉमन जो है वो राइटर्स ले रही हूँ जो आप लोगों को जीआईसी में भी हेल्पफुल होंगे और आपके DSSB में भी। तो बिना किसी शक के आप लोग जो है आराम से इस सीरीज़ को देखिए और इनके क्वेश्चन से और इनके कंटेंट से अपने आप को बेनिफिट जो है वो पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहले वो व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति, यूरोपियन इवन व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ लेजेंडरी इंडियन पोएट। वो एक लेजेंडरी इंडियन पोएट थे। वो एक ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट पैट्रियट और ह्यूमनिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था May 7, 1861 में कैलकाटा में। उनकी द बेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं अपने कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि के लिए। मोस्ट नोटवर्दी कलेक्शन है गीतांजलि, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में। और उनके जो अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं पोइट्री के, मानसी, सोनार तोरी, द गोल्डन बोट एंड बालक। He had special interest in कथक एंड बाली डांसेस। उनका बहुत इंटरेस्ट था कथक एंड बाली डांसेस में। उन्होंने बहुत से प्लेज लिखे हैं, उनमें से कुछ हैं वाल्मीकि प्रतिभा, पोस्ट ऑफिस, नोरेज रिवेंज, कथा देव्यम और शारदोत्सव, मुक्तधारा, नाटेर पूजा एंड गोरा। गोरा जो थीम है वो तो दो डिफरेंट सेक्ट्स के बीच में, दो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में के लोगों के बीच में दोस्ती के बारे में बताता है। 1890 में उन्होंने एक ड्रामा लिखा है, ड्रामेटिक वर्क लिखा है विसर्जन, जो उनका बेस्ट ड्रामा वर्क माना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर का। एंड हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, उनकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी भिकारिनी, यानी कि द बेगर वुमन। मोस्ट नोटवर्दी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ बंगाली लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी जॉनरा, कि उन्होंने बंगाली लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी जॉनरा जो है वो इस्टेब्लिश किया। टैगोर ने बहुत सी कहानियाँ लिखी 1891 to 1895। स्टोरीज फ्रॉम दिस पीरियड फॉर्म द कलेक्शन ऑफ गल्प गुच्छा। गल्प गुच्छा जो है वो ये जो स्टोरीज़ का कलेक्शन है ये गल्प गुच्छा नाम से आया है। भिकारिणी, गल्प गुच्छा, सोनार तारी, ये सारे जो हैं इनके वर्क्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ये 84 स्टोरीज़ हैं गल्प गुच्छा में। He opened a small school called ब्रह्मचर्य आश्रम in शांति निकेतन, abode of peace। और इन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला ब्रह्मचर्य आश्रम शांति निकेतन में। He named the university। इसके अलावा उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी है, दैट इज़ विश्व भारती। श्रीमकेतन एक अनदर इंस्टीट्यूट था जो कि उन्होंने गाँवों की जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया था। He enjoys the reputation of writing a mighty 20 to 30 songs। 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स हैं उनके। बहुत सारे सॉन्ग्स उनके अनट्रांसलेटेबल हैं, जो ट्रांसलेट करे ही नहीं गए हैं, बांग्ला में ही लिखे गए हैं। और जो है इन्होंने रविंद्र संगीत, द पॉपुलर नेम इन यूसेज इज़ रविंद्र संगीत। हर बंगाली को ये रविंद्र संगीत के बारे में वो जानते ही जानते हैं, विच रेफर्स टू टैगोर सॉन्ग। रविंद्र संगीत जो कहे जाते हैं, टैगोर के गानों को कहा जाता है। उनके जो गाने हैं वो इंडियन कल्चर के बारे में बताते हुए हैं। उनका फेमस गाना है आमार सोनार बांग्ला, ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। आमार सोनार बांग्ला, दैट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। इसके अलावा उन्होंने भारत का जन गण मन जो नेशनल एंथम है वो लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर डिड रेनंसिएशन ऑफ हिज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो उन्होंने 1919 में जलियांवाला
बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने उसे लौटा दिया था। He took this step to protest the जलियांवाला बाग मैसेकर in 1919। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देखिएगा। हु डिस्क्राइब्स द पीरियड 1932 to 41 द फ्रेज ऑफ टैगोर्स लाइफ एज बीइंग वन ऑफ अ पेरिपेटेटिक लिटरेचर। पेरिपेटेटिक वर्ड का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो ये किसने कहा कि टैगोर के लिटरेचर पर इस ट्रैवलिंग का प्रभाव देखने को मिलता है? तो दैट इज़ दत्ता एंड रॉबिन्सन। ये कहा है दत्ता एंड रॉबिन्सन ने। And the next one is, who among the following wrote the preface to the English translation of Gitanjali? Gitanjali, the most notable work जिसके इंग्लिश में 103 सॉन्ग्स हैं, जिसमें से 53 सॉन्ग्स बंगाली से लिए गए हैं, उस गीतांजलि का प्रीफेस लिखा है W.B. Yeats ने। W.B. Yeats, द आयरिश पोएट, जिन्होंने केल्टिक रिवाइवल जो है लाया था, W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया है। In which year was Rabindranath Tagore awarded knighthood by Lord Hardinge? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में। He was awarded the knighthood in 1915. Which university awarded Rabindranath Tagore with Doctorate of Literature in 1940? Doctorate of Literature की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। He got the Doctorate of Literature from Oxford University. Tagore's Smaran is an elegy written on the death of. टैगोर ने जो ये एलिजी लिखी है इनकी पत्नी के ऊपर लिखी है इन्होंने ये एलिजी स्मरण। द वेरी फर्स्ट ऑफ गीतांजलि बिगिंस विद। गीतांजलि के जो सॉन्ग्स हैं उनमें से जो फर्स्ट सॉन्ग है दैट इज दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस सच इज दाई प्लेजर। गीतांजलि के जो सॉन्ग्स हैं वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं। गीतांजलि के जितने भी ये डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जिसमें हेयर आई कम टू सिंग विद दी, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भगवान आपके बारे में गाने के लिए आया हूँ। और ये जो सॉन्ग्स हैं ये गीतांजलि का मतलब है गीत, अंजलि मीन्स ऑफरिंग, तो गीतों की ऑफरिंग जो है उसे कहा जाता है गीतांजलि। तो दाओ ये है गीतांजलि का पहला सॉन्ग। In which of the following poem Tagore explored the mysteries of the universe in 6 different spheres? कौन से पोएम में टैगोर ने मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स इन 6 डिफरेंट स्फेयर्स में लिया है? तो वो पोएम का नाम है बालक। बालक टैगोर ने एक ही इंग्लिश में जो वर्क लिखा है जो उसमें ट्रांसलेट नहीं किया गया है, तो ये देखिए ये मतलब ये नहीं है द चाइल्ड। This novel is set in Calcutta in the 1880s during the British Raj. It is longest of Tagore's novel. Liberation, feminism, class, caste are some of the theme in this novel. The novel is, ये novel जो लिखा गया है 1880s में ब्रिटिश राज के दौरान, ये उनके जो novels हैं उनमें सबसे लंबा novel है ये, जो मुक्ति, फेमिनिज्म, क्लास, कास्ट के बारे में बताता है। ये है गोरा। गोरा को अक्सर कंपेयर किया जाता है लियो टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस से, कि जो वैल्यू वॉर एंड पीस की है वही वैल्यू इंडिया में गोरा की है। Which play of Rabindranath Tagore was translated into French by André Gide and read on the radio the night before Paris fell to the Nazis? कि कौन सा प्ले रविन्द्रनाथ टैगोर का ट्रांसलेट किया गया था फ्रेंच में? That was The Post Office. Now the next question is, Gora is a novel by Rabindranath Tagore set in Calcutta in 1880s during the British Raj and the longest of his 12 novels. तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नॉवल है गोरा,
ये इसको माना जाता है कि जैसे लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस है, इसी तरीके से हिंदुस्तान में गोरा है। और ये भी याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो इंग्लिश में एक ही वर्क जो है वो लिखा, जो दैट वाज रिटन इन इंग्लिश, दैट इज द चाइल्ड। Chitra is a one-act play written by Rabindranath Tagore, first published in English in 1913 by the Indian Society of। चित्रा वन एक्ट प्ले है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुआ था 1913 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। The play Chitra adapts parts of the story from the Mahabharata and centers upon the character of Chitrangda, a female warrior who tries to attract the attention of। आप देख रहे हैं कि ये जो प्ले है ये महाभारत की स्टोरी से लिया गया है, जिसमें चित्रांगदा जो एक फीमेल वॉरियर है वो अर्जुन की अटेंशन को अट्रैक्ट करने का प्रयास करती हैं। तो इसमें आंसर है इसका अर्जुन। In which play of Rabindranath Tagore the following characters appear: Madan, वसंता, अर्जुन, अर्जुना, चित्रा। ये जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं ये आते हैं चित्रा प्ले में, जो कि महाभारत की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इन विच स्टोरी ऑफ टैगोर तरपदा ए यंग ब्राह्मण बॉय अपीयर्स। ये कौन सी स्टोरी में यंग बॉय ब्राह्मण बॉय अपीयर्स? दैट इज अतिथि, तारापद। तारापद जो है वो आते हैं यंग ब्राह्मण बॉय दैट अपीयर्स इन अतिथि। विच वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैज इट्स सेंट्रल थीम एज डिवोशन एंड इट्स मोटो एज आई एम हेयर टू सिंग दी सॉन्ग्स। ये मैंने अभी आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का मोटो था गीतांजलि का, हेयर आई एम हेयर टू सिंग दी सॉन्ग्स, कि तुम्हारे भजन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये है गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स। The English Gitanjali or Song Offerings is a collection of dash English prose poems। तो ये जो है ये 103 poems का collection है। 103 poems हैं इसके अंदर, 100 and odd collection। The English Gitanjali or Song Offerings contain translation of dash poems from the original Bengali Gitanjali as well as 50 other poems from his other works। तो ये देख के पता चल रहा है 53 poems जो हैं वो ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि से ली गई हैं, बाकी अदर वर्क्स में से ली गई हैं। Who recommended the name of Rabindranath Tagore's Gitanjali to the Swedish Academy for the 1913 Prize for Literature? किसने रिकमेंड किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ के लिए? तो दैट वाज टॉमस स्टर्स मूर, इन्होंने करा था। The following lines from a part: my debts are large, my failures great, my shame secret and heavy, yet I come to ask for my good, I quake in fear lest my prayer be granted। ये लाइन्स जो हैं, my debts are large, my failures great, बहुत से कर्जे हैं, बहुत फेलियर्स बहुत है, शेम शर्मिंदगी है, येट आई कम टू आस्क, फिर भी मैं अपनी भलाई के लिए तुम्हारे सामने आया हूँ। आई क्वेक इन फियर, कि मैं काँप रहा हूँ डर के मारे, लेस्ट माई प्रेयर, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रेयर ग्रांट हो जाए। तो ये लाइंस कही गई हैं गीतांजलि में। बहुत ही प्यारी पोएम्स हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल मिस्टिक पोएम्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा ये बहुत फेमस पोएम है इसकी, लीव दिस चैंटिंग एंड मम्बलिंग ऑफ प्रेयर्स, द लॉर्ड इज़ नॉट इन द टेम्पल। बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं ये। And the last one is, who among the following revered Rabindranath Tagore as Gurudev, a teacher embodying God-like knowledge? कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि से सुशोभित किया था कि वो एक ऐसे टीचर हैं जिनमें भगवान के समान नॉलेज है? तो गुरुदेव कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने। तो ये हुई हमारी बात आज की। तो आप लोग इसकी ये जो है लेक्चर को देखिएगा, बिना किसी शक शुबह के अच्छे से पढ़िएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आई एम अ वेरी नेचुरल टीचर, दैट्स व्हाट आई फील। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये यहाँ पर ज़्यादा जो है एक्टिंग या ओवर एक्टिंग करती हैं। देखिए, मैं टीचर हूँ। टीचर्स जो होते हैं ना, वो अपने दर्द को छिपा के, अपनी परेशानी को छिपा के खुश होके इसलिए पढ़ाते हैं
कि जिससे उनके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अंदर भी उनकी पॉजिटिविटी जाए, ना कि सड़ी सी शक्ल बना के पढ़ाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा जो है सीरियस होके पढ़ाएंगे तो वही चीज़ उनके अंदर जाएगी। मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं बहुत खुश होके पढ़ते हैं। वही चीज़ मैं अपने यूट्यूब को भी देने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ लोगों को उससे भी परेशानी होनी शुरू हो गई है। होती रहे, आई डोंट केयर, आपको परेशानी होती है हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक चीज़ ये याद रखिएगा, किसी को ये कहने से पहले कि भाई आप ओवर एक्टिंग करते हैं या आप ये करते हैं, खुद पर लेके देखिएगा। अगर आप कभी बहुत खुश हो और आप अपनी खुशी को दिखा रहे हैं और अचानक से आपसे कोई ये कहे कि ये ओवर एक्टिंग बंद करो, तो आप खुद पे लेके देखिएगा आपको कैसा लगे। तो टीचर्स ओवर एक्टिंग मतलब करते होंगे, बट आई डोंट, ये मेरा नेचुरल है कि मुझे लगता है कि अगर मैं आई एम फुल ऑफ एनर्जी तो वो एनर्जी मेरे रेसिप्रोकेट करनी चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को। दैट इज़ माई स्टाइल। वो मैं हमेशा करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। तो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। दीज क्वेश्चंस एंड थ्योरी दोनों आप लोगों की मदद कुछ बिल्कुल करेंगे। और आगे वाले सब मैं आपको बता रही हूँ, अभी जितना भी चलेगा वही कॉमन वाला करवाऊंगी जो आगे GIC और DSSB के लिए भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ ये बार बार ये बात पूछिएगा कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और इसके जज आप खुद होते हैं कि ये कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट एंड कीप स्टडिंग।